परमात्मा के इतने नाम हैं, आखिर इनमें सबसे बड़ा नाम कौन सा है? प्यारी संगत जी, अक्सर यह सवाल हर किसी के मन में आता है। तो आइए इस प्रश्न पर हम अच्छे से विचार करेंगे और समझेंगे उस मालिक का सबसे बड़ा नाम कौन सा है, किसका जाप करना चाहिए हमें। कोई राम नाम की महिमा बताता है, कोई कृष्ण नाम का गुणगान करता है, कोई हरि नाम को श्रेष्ठ मानता है, कोई वाहे गुरु का जाप करता है, तो कोई अल्लाह और खुदा का सिमरन करता है। ऐसे में सामान्य मनुष्य के मन में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि आखिर किस नाम का जाप किया जाए और कौन सा नाम सबसे बड़ा है। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम अनगिनत हैं। जिस परम सत्ता ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, वह किसी एक भाषा, किसी एक धर्म, किसी एक देश या किसी एक नाम तक सीमित नहीं हो सकती। संसार में जितनी भाषाएं हैं, उतने ही प्रकार से लोग उसे पुकारते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई प्रभु, कोई परमात्मा, कोई हरि, कोई राम, कोई गोविंद, कोई अल्लाह और कोई वाहिगुरु कहता है। नाम भले अलग अलग हो, लेकिन जिस सत्ता को पुकारा जा रहा है वह एक ही है। गुरबानी का विचार भी यही है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप शब्दों और नामों से परे है। मनुष्य अपनी समझ में, अपनी भाषा के अनुसार उसे कोई नाम देता है। जैसे एक ही जल को कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई आव, कोई नीर कहता है। शब्द अलग हैं, लेकिन वस्तु एक ही है। उसी प्रकार परमात्मा के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य नाम को ही सब कुछ समझ लेता है और भावना को भूल जाता है। वह यह सोचने लगता है कि केवल मेरा ही नाम श्रेष्ठ है और बाकी सभी नाम छोटे हैं। यही सोच विवाद और विभाजन का कारण बनती है, जबकि गुरु हमें जोड़ने के लिए आते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। गुरु का संदेश प्रेम का संदेश होता है। गुरु यह नहीं सिखाता कि किसी विशेष नाम को लेकर अहंकार करो, बल्कि वह सिखाता है कि जिस भी नाम का जाप करो उसे प्रेम और श्रद्धा से करो। कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा अपनी माता को पुकारता है। कभी वह माँ कहता है, कभी मम्मी कहता है, कभी अम्मा कहता है। शब्द बदल जाते हैं, लेकिन माता का प्रेम नहीं बदलता। माता यह नहीं देखती कि बच्चे ने कौन सा शब्द बोला है, वह बच्चे के प्रेम और भावना को देखती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे द्वारा बोले गए शब्दों की तुलना नहीं करता, बल्कि हमारे हृदय की सच्चाई को देखता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वह चाहे लाखों बार किसी भी नाम का जाप कर ले, उसका लाभ सीमित ही रहेगा। दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति के हृदय में सच्ची तड़प है, प्रभु को पाने की चाह है और प्रेम है, तो उसका एक बार किया गया सिमरन भी अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए नाम से अधिक महत्वपूर्ण मन की अवस्था है। आज बहुत से लोग नाम के उच्चारण पर बहस करते हैं। कोई कहता है कि ऐसे बोलो, कोई कहता है कि वैसे बोलो, लेकिन यदि मन इधर उधर भटक रहा है, भीतर क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या भरी हुई है, तो केवल शब्दों के सही उच्चारण से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती।
सच्चा जाप वह है जिसमें मन भी जुड़ा हो, हृदय भी जुड़ा हो और आत्मा भी परमात्मा की ओर मुड़ी हुई हो। गुरु हमेशा भावना को महत्व देता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा का सिमरन करता है तब उसकी पुकार सीधे प्रभु तक पहुंचती है। परमात्मा को हमारे बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं है, वह तो मन की भाषा समझता है। कई बार एक अनपढ़ व्यक्ति प्रेम से प्रभु को याद करता है और उसका सिमरन परमात्मा को अधिक प्रिय लगता है, जबकि विद्वान व्यक्ति केवल शब्दों में उलझा रह जाता है। यह संसार बाहरी वेदों में उलझा हुआ है। कोई जाति के आधार पर विभाजन करता है, कोई धर्म के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर और कोई नामों के आधार पर। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग हमें इन सभी सीमाओं से ऊपर उठना सिखाता है। जब साधक भीतर की यात्रा प्रारंभ करता है तब उसे अनुभव होने लगता है कि परमात्मा किसी एक नाम में बंधा हुआ नहीं है, वह हर जगह है, हर प्राणी में है और हर हृदय में निवास करता है। जब मनुष्य सच्चे भाव से नाम का जाप करता है तब धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है, उसके भीतर का क्रोध कम होने लगता है, अहंकार घटने लगता है, लोभ कमज़ोर होने लगता है और प्रेम बढ़ने लगता है। यही नाम की वास्तविक कमाई है। यदि वर्षों तक जाप करने के बाद भी स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। शायद हम केवल शब्द दोहरा रहे हैं लेकिन भावना से नहीं जुड़ पा रहे। गुरु हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों के मार्ग का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी दूसरे नाम का सिमरन कर रहा है तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए। परमात्मा तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मार्ग पर प्रेम, श्रद्धा और सच्चाई हो। जो व्यक्ति दूसरों की भक्ति का सम्मान करता है उसके भीतर विनम्रता आती है और विनम्रता आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ा गुण है। जब हम इतिहास के महान संतों और भक्तों के जीवन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अलग अलग नामों का सिमरन किया लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। किसी ने राम कहा, किसी ने हरि कहा, किसी ने गोविंद कहा, किसी ने अल्लाह कहा, लेकिन सभी का उद्देश्य परमात्मा से जुड़ना था। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम नामों की तुलना करने की बजाय उनकी भावना को समझें। सच्चा नाम जाप केवल ओंठों तक सीमित नहीं रहता, वह जीवन का हिस्सा बन जाता है। व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी प्रभु को याद रखता है। उसका व्यवहार मधुर हो जाता है, वाणी नर्म हो जाती है और हृदय दयालु हो जाता है। यही नाम की पहचान है। यदि जाप हमें बेहतर इंसान बना रहा है तो समझना चाहिए कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। गुरु कभी यह नहीं देखता कि तुमने कितनी माला की, कितने घंटे बैठे या कितनी ऊंची आवाज़ में जाप किया। गुरु तो यह देखता है कि तुम्हारे भीतर कितना प्रेम जागा, कितनी दया आई, कितना अहंकार कम हुआ और तुम कितने लोगों के लिए शुभ भावना रखते हो। यदि नाम जाप के साथ ये गुण बढ़ रहे हैं तो समझो कि तुम्हारा जाप सफल हो रहा है। अंत में यही समझना चाहिए कि परमात्मा के किसी भी नाम को छोटा या बड़ा कहना उचित नहीं है। सभी नाम उसी एक परम सत्ता की ओर संकेत करते हैं। बड़ा नाम वह है जो हमें परमात्मा से जोड़ दे। श्रेष्ठ जाप वह है
जो हमारे मन को पवित्र बना दे। महान सिमरन वह है जो हमारे भीतर प्रेम, सेवा, दया और निम्रता पैदा कर दे। इसलिए नामों की बहस में पढ़ने के बजाय अपने हृदय को प्रेम से भरिए। जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो, जिस नाम से आपका मन प्रभु की ओर लगता हो, उसी का सच्चे भाव से जाप कीजिए। गुरु शब्दों की सुंदरता नहीं देखता, वह हृदय की सच्चाई देखता है। परमात्मा आवाज़ की ऊंचाई नहीं सुनता, वह प्रेम की गहराई सुनता है। जब मन में सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण होता है, तब हर नाम मधुर बन जाता है। हर दिशा में प्रभु का प्रकाश दिखाई देता है और जीवन आनंद से भर जाता है। यही गुरमत का संदेश है कि नामों में मत उलझो, नामी से जुड़ो, शब्दों की गिनती मत करो, प्रेम की कमाई करो, क्योंकि अत्ता परमात्मा हमारे मुख से निकले शब्दों को नहीं, बल्कि हमारे हृदय में बसे भाव को स्वीकार करता है।